हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे तुम्हें ये सीरीज गिवन है, इसका तुम्हें सम निकालना है अप टू 10 टर्म्स। मतलब देखो ये पहला टर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसी 10 टर्म्स होंगे, उनका सम निकालना है। तो बच्चों एक तरीका तो ये है कि हम 2 + 7 + 12 करें, प्लस जो आगे की टर्म है सब निकाल के करें, ठीक है। दूसरा सिंपल तरीका क्या है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है बच्चों? SN = n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। यहाँ क्या है बच्चों? n क्या है? n इज जो नंबर ऑफ टर्म्स जहाँ तक निकालना है, तो मुझे यहाँ पे 10 तक निकालना है, तो मैं इसे S10 लिख सकती हूँ। n क्या हो जाएगा? 10 टर्म्स n, ठीक है। 2 × a क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म है तुम्हारे पास यहाँ पर 2, अगेन n-1 10-1, ठीक। डिफरेंस क्या होता है? d क्या होता है बच्चों? d होता है a2 - a1 या फिर a3 - a2, a4 - a3। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लो, दैट इज योर d। यहाँ पर a2 - a1 7 - 2 कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। सही है। ये फॉर्मूले में हमने वैल्यूज जो है वो पुट कर दी, ठीक। ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, ठीक है। ये हो जाएगा 5 × 49, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा तुम्हारे पास 245, ठीक है। क्लियर? अब आ जाओ इसके तुम सेकेंड पार्ट पे। देखो अब सेकेंड पार्ट में बच्चों यहाँ पर तुम्हारे पास ये सीरीज है, ठीक है। अगेन इसका सम निकालना है अप टू 12 टर्म्स, 12 टर्म्स तक इसका सम निकालना है। यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। पहले लेकिन d निकाल देते हैं हम। d क्या होता है? a2 - a1, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -33 माइनस a1 क्या है? -37, ठीक है। ये हो जाएगा -33 + 37, कितना हो जाएगा? 37 - 33 बताओ? 4, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास d की वैल्यू आ गई। अब हम इसमें पुट करते हैं SN = n/2 2a + n-1 × d, ठीक। n क्या है? यहाँ पे 12 टर्म से 12 टर्म तक का सम निकालना है, तो 12/2 2 × व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म इज -37 + n-1 इज 12 -1, d इज 4 हियर, ठीक है। सही। ये कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? -2 × 7 = 40, 2 × 3 = 6 7 74, प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों? 11 है ना। 12 - 1 इज 11, 11 × 4 इज 44, ठीक है। सही चल रहा है। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 6 × -34 + 44 कितना हो जाएगा? -30, ठीक है। ये आ जाएगा -180। दिस विल बी द सम, ठीक है। क्लियर है? अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पे। देखो बच्चों, थर्ड पार्ट में जो सीरीज तुम्हारे पास गिवन है, इसका मुझे सम निकालना है अप टू 100 टर्म्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम d निकाल लेते हैं। d क्या होता है? a2 - a1 क्या हो जाएगा? 1.6 - 0.6 1.7 - 0.6। कैसे निकालोगे? ज़रा सब्ट्रैक्ट करते हैं। 7 - 6 बताओ? 1। डेसिमल हमेशा ख्याल रखना, डेसिमल के नीचे डेसिमल लाए, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, ठीक। 1 - 0 इज 1, तो यहाँ पे d आ गया तुम्हारे पास 1.1, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं हम। SN = n/2 2a + n-1 × d। कितना? 100 टर्म्स का निकालना है, तो n की जगह 100 रख दो। 100/2 2 × व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म? a क्या होती है? फर्स्ट टर्म हो जाती है, तो ये हो जाएगा 0.6 प्लस n-1 100 - 1 d क्या है तुम्हारा? 1.1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 50। इसे मल्टीप्लाई कैसे करोगे बच्चों? 0.6 × 2 करना है ना। 2 × 6 = 12, ठीक है। डेसिमल एक डिजिट के बाद है, तो डेसिमल लगा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.2, ठीक। चलो ये कितना हो जाएगा? 99 × 1.1 है ना। देखते हैं 99 × 1.1। थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाओ, ठीक है। 11 आया, 1 9 = 9 1 9 = 9 1 9 = 9 1 9 = 9। ये कितना हो जाएगा? 9 9 9 2 = 18 और 10 1089 हो गया।
देखो डेसिमल कहाँ है, एक डिजिट के बाद ही डेसिमल है, तो डेसिमल एक डिजिट के बाद लगा दो। ठीक है, क्लियर है। जब मल्टीप्लिकेशन करो ना तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इसको, तो ईजी रहता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 108.9। ठीक है, चलो इसमें ऐड करो 1.2। कैसे ऐड करोगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, इसका ख्याल रखना। ठीक, 1 8 9 10 0, दिस इज 1 1। ठीक है, ये आ जाएगा 50 इंटू 110.1। ठीक है, सही। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये डेसिमल है एक डिजिट के बाद, तो मैं ये हटा के इसके नीचे बस एक ज़ीरो लगा दूँ। ठीक है, अब ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। सिंपल मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 1101, 5505, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, आसान था, थोड़ा इसमें डेसिमल का था इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। देखो बच्चों यहाँ पे अगेन तुम्हारे पास एक सीरीज गिवन है, तुम्हें इसको 11 टर्म्स तक इसका सम निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो डी निकालो। डी क्या होगा, A2 माइनस A1, 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं 12 और 15 का। 3 4s are 12, 3 5s are 15। ठीक है, 2 2s are 4, 5 एज इट इज, 2 1s are 2 और 5। ठीक है, फिर 5 1s are 5, 2 5s are 10, 2 3s are 6, 6 इंटू 10 60, तो एलसीएम आ गया तुम्हारे पास 60। ठीक है, चलो इसको लिख दो 60। 12 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 60 बने बच्चों, तो यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगा 12 5s are 60, है ना। 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं 15 में कि वो 60 बने, 4 ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1/60। ठीक है, डी आ गया 1/60। चलो एस करना है 11 टर्म तक उसका सम करना है ना। 2a, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं 60 को, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी है तुम्हारे पास 1/60। ठीक है, n क्या है बच्चों यहाँ पर 11 है ना, तो मैं इसकी जगह 11 रख दूँ। ठीक, 2 क्या है बच्चों 11/2, 2 इंटू 1/15। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 1/15, प्लस n क्या है 11 माइनस 1 इंटू 1/60। ठीक है, ये हो जाएगा 11/2, ये हो जाएगा 2/15 प्लस, हाँ ये हो जाएगा 10/60। ठीक है, क्या करेंगे अब हम एलसीएम ले लेते हैं ना इन दोनों का। 11/2 को ऐसे ही छोड़ो, ये हो जाएगा 60। 15 में क्या मल्टीप्लाई करो 16 माने 4, ऊपर भी 4 करो तो हो जाएगा 8 प्लस 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/2, 18/60। ठीक है, थोड़ा रब कर देती हूँ, थोड़ा है ना मैसी सा हो रहा है। चलो ये क्या हो गया बच्चों यहाँ पर 11/2 इंटू 18/60। हाँ यही तो है। चलो अब देखो किससे जा सकता है ये, 3 6 are 18, 3 2s are 6 और 0। ठीक है, फिर जा सकता है 2 3s are 6 और 10। हाँ, तो 11 इंटू 3 इज 33, 2 इंटू 10 इज 20। सो ये आंसर विल बी 33/20। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ड्रीनो सॉल्यूशंस।